हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिजनेस यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में 31,661 भर्ती अपडेट में बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत करनी है कि सभी जिलों के बीएसए को यूज़र मैनुअल जारी कर दिया गया है। किस प्रकार आपको ऑनलाइन विद्यालय आवंटन किया जाएगा, बीएसए को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से आपके कंप्यूटर की स्क्रीन काम करेगी और आपको क्या क्या उसमें वेरीफाई करना है, किस पर टिक करना है, किस पर मेंशन करना है, क्या चीज़ें फिलअप करनी है, किस प्रकार से एलोकेशन दिखाना है ब्लॉक्स का, फिर उसके बाद विद्यालय किस प्रकार से अभ्यर्थी जो है वो तय करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यूज़र मैनुअल के ऊपर बातचीत करेंगे और पीएच और महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको विशेषतः ध्यान देना है। और कौन से डॉक्यूमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको आज 26 हो ही गया, 26, 27 और 28 में मैक्सिमम जगह 27 और 28 को ही ज़्यादा प्रीफर किया गया है। और आज के दिन पर कुछ विशेष काम हैं और डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, तो सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है यूज़र मैनुअल। यूज़र जो मैनुअल होता है यूज़ करने के लिए आपके सभी बीएसए को तलब किया गया है। तो सबसे पहले करना क्या देख लीजिए, आपको ये जो प्रेरणा ऐप का ऐप है उस ऐप को यूआरएल को अपने ब्राउज़र में पेस्ट करके इंटर बटन दबाने के आपके पास ये स्क्रीन प्रदर्शित होगी। ये सभी बीएसए को संबंधित किया गया, तो जितने अभ्यर्थी हैं वो बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि क्या क्या किस प्रकार से काम आगे बढ़ेगा। तो वहाँ पर सबसे जो ये पोर्टल पूरा तरीके से तैयार किया गया है प्रेरणा मिशन के अंतर्गत, जिसमें एकदम स्पष्ट लिखा है 69,000 सहायक प्राथमिक अध्यापक नियुक्ति के संबंध में है। तो सभी को 69,000 संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है समझ लेना कि किस प्रकार से आवंटन हो रहा है। और सबको यूज़र आईडी और पासवर्ड दे दिया गया है यहाँ पर प्रत्येक बीएसए को, जिले के बीएसए को ये सारी चीज़ें प्रेरणा पर अवेलेबल करा दी गई हैं। और उनका स्पेशल जो यूज़र है और पासवर्ड है, यूज़र नेम, वो उनको स्पेशली भेजा गया होगा पासवर्ड उनको, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के लिए। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है, स्टेप 2 में, कि अपना नंबर वेरीफाई करके जो ओटीपी आएगा उसी पर, जो आपका वेरीफाइड नंबर है उस पर जो ओटीपी आएगा आप उसको मेंशन करेंगे और फिर वहाँ पर आपके पास ओटीपी आएगा। तो उसके बाद वेरिफिकेशन हो जाएगा कि आप संबंधित बीएसए ही हैं, इसको ओपन कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई प्रश्न चिन्ह का दौर ना हो। स्टेप 3 में आपका क्या होगा कि सभी जो उनके पिता का नाम, उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपके समक्ष आ जाएंगी, ठीक है। और स्टेटस अभी पेंडिंग सबका है। तो एक्शन यहाँ पर आपको लेना है कि क्या एक्शन इनके खिलाफ लिया जाए। ये 5 लोग मान लीजिए हैं एग्जाम्पल आगरा में, ठीक है, दिव्यांग फीमेल हैं और ये पूरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है कि किस प्रकार से अवेलेबल है, लिस्ट ऑफ टीचर्स अवेलेबल, ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा प्रेरणा ऐप पे। थर्ड स्टेप में यहाँ पर सबका नाम आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, किसके लिए प्रीफर किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि पीएच मित्रों के लिए है, पीएच मित्रों में सबसे पहले महिलाओं के लिए है, फिर उसके बाद पुरुषों के लिए है, फिर अदर फीमेल के लिए है। तो पहली स्टेप की जो सबसे पहले दिन काउंसलिंग होगी वो इन्हीं 3 पर सबसे ज़्यादा फोकस्ड होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आपको यहाँ पर एक्शन क्या लेना है कि किसको प्राथमिकता आपको देनी है, फिर उसके बाद आगे क्या काम करना है, किसको सबसे पहले हम मौका दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है पहले नंबर पर, तो इनको हमको पहले मौका देना है, तो इस पर हम क्लिक कर दिया इन्होंने। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले शासनादेश अनुसार आपको दिव्यांग महिलाओं को स्कूल नियुक्त करने की स्क्रीन दिखाई देगी। इस सेशन में जितनी भी दिव्यांग महिलाएं उपस्थित होंगी उनको आपको स्कूल नियुक्त करना होगा। सभी दिव्यांग महिलाओं के नाम उनकी मेरिट के अनुसार प्रदर्शित होंगे। किसी भी दिव्यांग महिला को स्कूल नियुक्ति करने या उसे अनुपस्थित बताने के लिए टेक एक्शन बटन क्लिक करना होगा। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, अगर उनसे नियुक्ति देनी है, विद्यालय आवंटित करना है या वो अनुपस्थित हैं, तो इस एक्शन पर क्लिक करते ही उनके बारे में सारी डिटेल हो जाएंगी। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया, तो वहाँ पर आपको जब एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और स्टेप चौथे में क्या होगा कि रीज़न क्या है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि उनको सेलेक्ट आपको करना क्या है कि नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, एब्सेंट हैं और उनको बुलाया गया है लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, अदर मैटर जो है ये, तो उसको आप यहाँ पर डिटेल दे देंगे इनके संबंध में। तो ये इस प्रकार से काम आगे बढ़ेगा। और यदि वह अध्यापक अनुपस्थित है तो आपको नो के बटन पर क्लिक करें, कारण चुनकर नीचे दिए गए बॉक्स पर अपना रिमार्क आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, कि प्रेजेंट है आज की नहीं है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखिए, ऑप्शन इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। फिर अगले आप उसी स्टेप में अब आपको चयनित कैसे करना है। यदि कोई है तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट है, यस पे आपने अगर क्लिक किया तो आपके पास पूरे वहाँ के ब्लॉक्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे।
ठीक है। जैसे आगरा में है तो आगरा के जितने भी ब्लॉक्स हैं संबंधित ज़िले के, वो पूरे ब्लॉक देखिए यहाँ पर पूरे आ गए हैं। कौन कौन से ब्लॉक्स आपके हैं? अचनेरा है, अकोला है, बा है ना, बरौली, अहीर है, और बहुत ढेर सारे ब्लॉक्स हैं। तो इस प्रकार से आ जाएंगे, फिर उनकी प्राथमिकता आप सेलेक्ट करेंगे, है ना, कि आपके ब्लॉक का चुनाव करें। उसके उपरांत उस ब्लॉक के सभी स्कूल आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएंगे। जैसे किसी एक अचेरा का इन्होंने मान लीजिए चयन किया ब्लॉक, तो अब आपके समक्ष सारे विकल्प विद्यालयों के खुल जाएंगे। अब यहाँ पर आप अपने स्कूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। दिव्यांग महिला की इच्छा अनुसार उसको स्कूल सेलेक्ट करके बताने का समय प्रदान करते हुए जो भी स्कूल वो सेलेक्ट करती हैं उस पर टिक करें और स्क्रीन के नीचे दिए गए सेव बटन पर ध्यानपूर्वक क्लिक कर दें। तो इस प्रकार से आपकी प्रोसीजरिंग होगी कि कैसे आपको आवंटन होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे आपको किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक में चाहिए तो आपने उस ब्लॉक का नाम बता दिया, तो ब्लॉक क्लिक होते ही उसके चाहिए, इसमें मान लीजिए नहीं चाहिए तो आप उसको छोड़ सकते हैं, दूसरे पे आप टिक कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से ही आपको वरीयता देनी है। तो ये पूरा लास्ट में सेव बटन पर क्लिक हो जाएगा और सेव बटन पर क्लिक होते ही पूरा डिटेल आपके समक्ष आ जाएगा कि आपने सेव बटन के उपरांत आपकी स्क्रीन पर उनकी सभी जानकारी प्रिंट करने के लिए प्रदर्शित हो जाएगी। सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांचने के उपरांत उनको प्रिंट कर लीजिए और प्रिंट करते ही आप दोबारा स्टेप 3 में दी गई स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह के स्क्रीन पर दिए गए सभी दिव्यांग महिलाओं को स्कूल नियुक्त करते हुए उस सेशन की समाप्ति होगी। ठीक है, तो यहाँ जैसे कंप्लीट करेंगे तो आप थर्ड स्क्रीन पर आ जाएंगे। थर्ड स्क्रीन यानी कि आप इसके पहले जो स्टार्ट किए थे यहाँ पर थर्ड स्टेप पर आप आ जाएंगे। फिर से इनको मान लीजिए सेकंड नंबर को आप उठाना है तो सेकंड नंबर को आप टेक एक्शन पर क्लिक करेंगे। टेक एक्शन पर क्लिक करते ही आपका आ जाएगा कि वो प्रेजेंट हैं कि एब्सेंट हैं। अगर आपने येस किया तो आगे का प्रोसीजर, नो किया तो फिर रीज़न देकर उनको एब्सेंट दिखा देना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से आगे काम बढ़ेगा। इसके अलावा ठीक है, ये आपको तुरंत पता चल जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि ऊपर दी गई जितनी प्रक्रिया है कुल 3 सेशन विभाजित है, यानी कि पहले दिव्यांग महिलाओं को, फिर दिव्यांग पुरुषों को, फिर अन्य महिलाओं को, फिर चौथे सेशन में उन अध्यापकों के लिए जो अपने सेशन में अनुपस्थित थे और बाद में उपस्थित हुए। इस प्रकार से काम होगा। यदि आप एक सेशन में अध्यापकों को स्कूल नियुक्त कर रहे हैं तो आप दूसरे सेशन में तब तक नहीं जा सकते जब तक अपने वर्तमान सेशन में प्रदर्शित अध्यापकों के लिए कोई जानकारी प्रदान न कर दें। ये इंपॉर्टेंट है कि वो आया है तो यस लिखिए, प्रेजेंट करिए, तो उसके बाद की इन्फॉर्मेशन दीजिए। नहीं आया है नो करिए। तो स्टेप बाय स्टेप सबकी रैंकिंग है, सबकी मेरिट के अनुसार ही सबको प्रदर्शित किया गया है। वहाँ पर मेरिट प्रदर्शित है, सबकी मेरिट के अकॉर्डिंग सबको अरेंज किया गया है। ठीक है, और वर्तमान सेशन में उपस्थित सभी अध्यापकों को स्कूल नियुक्त करने के उपरांत आपको अपनी स्क्रीन पर वर्तमान सेशन को बंद करके अगले सेशन में जाने के लिए विकल्प के बटन दिखाई देंगे और शासनादेश अनुसार एवं अपने जिले में स्थित अनुसार ध्यानपूर्वक विकल्प चुनेंगे। तो ये सभी अभ्यर्थियों को मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये बीसीए का काम है, लेकिन आपका भी इसमें देखिए सम्मिलित रूप से भी काम है। आपको चॉइस करने अपने अनुसार, आप बताएंगे प्रेफरेंस क्या है क्या मेरी। और अगर कहीं पर ऐसा नहीं होता है तो आप विरोध भी कर सकते हैं इसका। कहीं पर ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, कुछ भी ज़बरदस्ती दे दिया जाता है, महिलाएं और पीएच इस बात का विशेष ध्यान दें उन्हीं के लिए, इसलिए मैंने थंबनेल में अच्छे से लिखा हुआ है कि इनके लिए विशेष जानकारी है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जैसे सारी चीज़ें हो जाएंगी आप उनको स्कूल देखिए। अब यहाँ पर जैसे आपको प्रिंट करके दे दिया जाएगा तो स्कूल अलॉटेड का यहाँ पर स्टेटस आने लगेगा। पहले पेंडिंग था लेकिन अब देखेंगे स्कूल आपको अलॉट हो गया है। ठीक है, और आप प्रिंट आपको मिल चुका होगा, अगर नहीं मिला तो रिप्रिंट करके आप दोबारा प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले दिन के लिए इम्पॉर्टेंट है ये सेशन कि पीएच और महिलाओं को किस प्रकार से आगे दिया जाएगा लोकेशन, फिर इसके बाद बचे हुए लोगों को दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो पुरुष वर्ग हैं उनके लिए अलग से एलोकेशन की बात की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। तो इसी यूज़र मैनुअल जिलों काउंसलिंग प्रक्रिया विद्यालय एलोकेशन के लिए काम प्रारंभ हो जाएगा। तो ये जानकारी आपको ठीक लगी हो, समझ में आई हो और आपकी जानकारी वृद्धि हुई हो, आप सचेत हुए हों कि किस प्रकार से एलोकेशन का काम होगा, तो इसको संबंधित अभ्यर्थियों तक पहुंचाने का कष्ट करिए। शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि मैक्सिमम पीएच और महिलाओं को इसका लाभ मिल सके।
बाकी डॉक्यूमेंट आपको अपने दो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, एक आईडी प्रूफ, चाहे आपका पैन हो, आधार हो, वोटर हो, आईडी वो आप ले जाना है, और दूसरा नियुक्ति पत्र, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझ लीजिए। इसके अलावा एक सेट अपने डॉक्यूमेंट्स की अपने बैग में रख लीजिएगा, अपने वाटर बॉटल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क, सैनिटाइजर जरूर रख लीजिएगा। बाकी आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। 69,000 भर्ती से रिलेटेड अभ्यर्थी भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, चाहे वो 37 के हों, चाहे सेकंड काउंसलिंग का वेट कर रहे हों, सभी के लिए ऐसे ही यूज़र मैनुअल जारी होगा और सब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और आप सभी अपने विद्यालयों में नियुक्त होंगे। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।